सन 1980 में राजनीति के आसमान पर भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। गंज-बासौदा में खिला कमल का फूल और भोपाल से लेकर दिल्ली तक सुर्खियों में रहा सारा देश। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रविंद्र जैन न्यूज कैफे नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। सन 1980 में भारतीय जनसंघ के सिद्धांतों को लेकर एक नए कलेवर में पार्टी का उदय हुआ, जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी और जिसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी का विदिशा जिले की सीटों पर भी प्रभाव रहा और गंज-बासौदा सीट से कमल के फूल के साथ विजयी हुए फूलचंद वर्मा, जिनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक ठाकुर राम सिंह जी। आइए नजर डालते हैं उस समय के चुनावी आंकड़ों पर। कुल वोट थे 80,843, जिसमें से 44,942 वोटों की वोटिंग हुई और सही पाए गए 44,129 वोट, जिनमें से फूलचंद वर्मा जी को मिले 25,311 वोट और ठाकुर राम सिंह जी को मिले 16,865 वोट, यानी कि इनके बीच का मार्जिन रहा 8,446 वोटों का। उस समय के उम्मीदवारों को देखें तो पता चलता है कि पार्टियां टिकट जातिगत समीकरण के आधार पर ना देकर बल्कि विचारधारा और कैंडिडेट की योग्यता के आधार पर टिकट देती थीं। आइए बात करते हैं क्षेत्र के 5वें विधायक फूलचंद वर्मा की। शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी स्वर्गीय खेमचंद महलवार के बेटे और 6 भाई बहनों में सबसे बड़े वर्मा जी कसरत, कुश्ती और पहलवानी के जबरदस्त शौकीन थे। अखाड़े के इन्हीं दाव पैंच ने उन्हें दादा नाम की संज्ञा दी और वे हो गए दादा फूलचंद वर्मा। नए शहर के शिल्पकार बाबू मदन लाल मिश्र को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले वर्मा जी की राष्ट्रवादी विचारधारा को हिंदू महासभा का साथ मिला और उनका राजनीतिक जीवन चल निकला। 1965 में वे पार्षद पद पर चुने गए, नगरपालिका के उपाध्यक्ष बने। फिर तो मदन भैया का साथ और दादा के जोश ने मिलकर नए गंज-बासौदा के निर्माण की एक तस्वीर खींच दी और शहर विकास के पथ पर आगे बढ़ चला। हिंदुत्व के रंग में रंगे वर्मा जी क्षेत्र में जनसंघ की स्थापना के संस्थापक सदस्य रहे हैं। 1975 में लगी इमरजेंसी में मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए और 19 महीने तक जेलों में यातनाएं सही, लेकिन न जोश कम हुआ न जुनून। फिर भी जेपी आंदोलन संघर्ष समिति की अगुवाई करते हुए वे सरकार के दमन चक्र का घनघोर विरोध करते रहे। 1980 में वे विधायक बने। विरोधी दल का विधायक होने के बावजूद भी कई उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। एचजीएस कॉलेज के भवन का निर्माण, सिंचाई कॉलोनी का निर्माण और दानमणि डैम की योजना उनके समय की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मात्र प्राथमिक स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करने वाले वर्मा जी के व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था, जो भी उनसे मिलता था उनका ही होकर रह जाता था। उस समय के कद्दावर नेता अटल जी, राजमाता कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल पटवा, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेताओं से उनके सतत संपर्क रहे और उनका रास्ता रहा। रीति नीति की राजनीति करने वाले वर्मा जी आज भी भाजपा के शिखर पुरुषों में गिने जाते हैं। 80 के मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस के लिए मामला उत्साहजनक रहा, क्योंकि कांग्रेस को मिली 246 सीटें और भाजपा ने 60 सीटों के साथ अपना खाता खोला और मुख्यमंत्री बने राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चुरहट के दाऊ साहब अर्जुन सिंह। लंबा राजनीतिक अनुभव होने के बाद भी भोपाल के यूनियन कार्बाइड गैस के रिसाव के मामले ने जैसे सरकार की हवा निकाल दी और भोपाल गैस त्रासदी और चुरहट लॉटरी कांड जैसे दो विवादों ने मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की भूमिका को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। उधर दिल्ली की हवा बदली बदली सी नजर आ रही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई को जनता ने 353 सीटों पर जिताकर सत्ता की चाबी इंदिरा गांधी के हाथ में दे दी और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। समय बीता, तारीखें बदलती रहीं। एक दिन खालिस्तान का जिन्न सामने आया और खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरावाले की स्वर्ण मंदिर में रहने की सूचना मिली। सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और सारे आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इस घटना का खामियाजा इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। 31 अक्टूबर 1984 की मनहूस सुबह को उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद तो पूरा देश उबल पड़ा। पूरे देश में सिख विरोधी दंगे होने लगे, हजारों सिख मारे गए और वह दंगा आज भी हिंदुस्तान के माथे पर एक कलंक के रूप में लगा हुआ है। इंदिरा गांधी के अवसान के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सर्वसम्मति से राजीव गांधी को अपना नेता चुना और फिर 1985 के आम चुनावों की भूमिका तय होने लगी।
निर्वाचन और चुनावों की इन्हीं जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ कैफे नेटवर्क। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।